नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डायरेक्ट हिट में आपका स्वागत है। और आज डायरेक्ट हिट हमने कल ही आपको सूचित किया था, आज मेरे साथ देखिए, क्योंकि कार्यक्रम हम कोई भी छोड़ने वाले नहीं हैं। कार्यक्रम आपके सारे आएंगे, भाव फिट हो जाएंगे तो भाव लेके आएंगे, तब तक तो मैं हूं ही आपके साथ। तो डायरेक्ट हिट में आज किसने किसको हिट किया है? जेनजी ने। और जेनजी का कोई नाम नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, जेनजी को किसी नाम में आप बांधने या देखने की कोशिश मत कीजिए। जेनजी न रांची में कोई नाम है जेनजी, न दिल्ली जंतर मंतर में, न दीपके का नाम जेनजी है, न सौरभ का नाम है, न रांका का नाम है। ये सब के सब जेनजी के सिर्फ और सिर्फ एक एम्बेसडर के रूप में है, जो लीड कर रहे हैं या आपको केंद्र में दिखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्बेसडर के रूप में, एक दूत आपको इनको मान सकते हैं और कुछ नहीं। इस जेनजी ने हिट किया है। किसे हिट किया है? मोदी और मोदी के चुनावी सिस्टम को हिट किया है। इसका इंपैक्ट आपको आगे दिखेगा। कैसे दिखेगा? डायरेक्ट हिट में सब समझे। सबसे महत्वपूर्ण राज्य मोदी के लिए कौन सा है? आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई जवाब हो तो नीचे लिखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश। इनको अगर नकाल दे, खारिज कर दे, बाहर कर दे, तो दिल्ली में बैठ नहीं पाएंगे। आज भी जब उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हैं, ये बुरी तरह हारे हैं, तो भी उत्तर प्रदेश से इनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इनके 240 के नंबर को राज्यवार आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें आज भी देने वाला राज्य है। इतनी करारी शिकस्त के बावजूद उस उत्तर प्रदेश में जेनजी सीधा हिट कर रहा है और लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में जेनजी सड़कों पर उतरने वाला है। कमेटी बन गई है, जो है बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, कमेटी बन गई है, तारीख का ऐलान भी हो चुका है और प्लान भी सार्वजनिक किया जा चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अगर इस आंदोलन को किसी तरह मैनेज करना, कंप्रोमाइज करना, दबाना, खरीदना, इस काम में सफलता नहीं मिली भाजपा को, तो मोदी और योगी दोनों का झोला एक ही मुहूर्त में निकलेगा, एक मुहूर्त में उठेगा। अब वो मुहूर्त कोई भी हो, वो तो पंडित जी बता पाएंगे, हम जानते नहीं मुहूर्त वगैरह, लेकिन सेम मुहूर्त एक ही मुहूर्त में निकलेगा, एक के साथ लेकर निकलेंगे दोनों। भले दिशाएं अलग हो, भले झोले ब्रांड अलग, लेकिन एक साथ निकलेंगे। अब क्या है पूरा का पूरा प्लान, मैं डायरेक्ट हिट में यही बस लेके आया हूं आज, क्योंकि सीधा हिट है। लाइए हेडलाइन लाइए। क्या यूपी में होने वाला है जेनजी प्रोटेस्ट? पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ बनाया जस्टिस मोर्चा। अब जस्टिस मोर्चा का एक एक मैं डिमांड आपको दिखाऊंगा, आप भीतर चलते रहिए। 10 डिमांड है। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाऊंगा, क्योंकि ये एक एक बात जेनजी के लिए सुनना जरूरी है। उन्हीं का जस्टिस मोर्चा बना है, तो बाकी लोगों में इंटरेस्ट हो ना हो, देश का या उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा सुने कि क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या प्लान है। इसलिए मैं उसमें से जरा सा भी काट छांट नहीं करूंगा, आखिर में चलाऊंगा, आप लोग सुनना पूरा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, लंबित भर्तियों पर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और निजी स्कूलों की मनमानी फीस जैसे मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों और छात्र नेताओं ने नया संगठन बनाया है। जस्टिस मोर्चा नाम के इस संगठन ने शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत छात्र नेता और युवा प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे। चेंज करते जाइए। जस्टिस मोर्चा ने 12 अगस्त से प्रदेश व्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह शुरू हो चुका है, मैं आपको जो बता रहा हूं, शुरू हो चुका है। तत्काल प्रभाव से पीसी करते ही शुरू कर दिया था। संगठन का दावा है कि 50 दिनों के दौरान प्रदेश के 1000 कॉलेजों तक पहुंचकर युवाओं से संवाद किया जाएगा। 1000। इसके अलावा 20 अगस्त से गोरखपुर के चौरी चौरा, बहुत इतिहास में नाम पढ़ा होगा, चौरी चौरा ट्रेन वाला कांड, जो चौरी चौरा से साइकिल यात्रा शुरू होगी। करीब 40 दिनों में यात्रा 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा। 2 अक्टूबर ये प्राथमिक आंदोलन का तारीख है, 2 अक्टूबर।
जस्टिस मोर्चा ने शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 10 प्रमुख मांगे भी सामने रखी हैं। संगठन की मांग है कि सरकार वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करे। हर जगह की मांग है, सब देश के जन जी मांग रहे हैं ये बात कि भर्ती कैलेंडर जारी हो और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं तय समय सीमा के भीतर कराई जाए। सरकारी विभागों में स्वीकृत लेकिन खाली पड़े सभी पदों को तत्काल भरने और लंबित भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने की भी मांग की गई है। आगे चलिए, 10 प्रमुख मांगे क्या क्या है सुनिए। वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित किया जाए। स्वीकृत लेकिन रिक्त पड़े सभी सरकारी पदों को तत्काल भरा जाए। परीक्षा कैलेंडर सब तय समय पे हो, सरकारी पद जो रिक्त है उनको तत्काल भरा जाए। तीसरे नंबर पे आइए, लंबित सभी भर्तियों को तत्काल पूरा करके नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। चौथी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली आई है एनईपी 2020, इसको वापस लिया जाए तत्काल। पांचवी, परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त की जाए। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत इसके खिलाफ छात्र खड़े होते हैं क्योंकि इसका खेल ही नहीं समझ पाते। और प्रत्येक अभ्यर्थी को विस्तृत स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया जाए। हाँ, आगे चलिए, 6 नंबर देखिए, संविदा एवं ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में संकट है, लेकिन यूपी का तो मैं देखा हुआ हूं निजी तौर पर, संविदा और ठेका इसने सत्यानाश कर मारा यूपी का। 7वां, निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए फीस की अधिकतम सीमा फी कैप निर्धारित की जाए। यह सबसे जरूरी है, लूट मचा रखे हैं। 8वां, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। जो आंदोलन हुआ था उसमें जो किए हो सब वापस लो। वहां पर दीपके और ये लोग तो एमओयू ले नहीं पाए समझौता पत्र लिखित में, और जो कर रहे हो खेला सब खेल बंद करो, वापस लो मुकदमे। 9वां, एनटीए जो बना रखे हो, पेपर लीक का अड्डा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको समाप्त करो। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाओ। और 10वां, सभी शोधार्थियों के लिए समान फेलोशिप सुनिश्चित की जाए। जो रिसर्च स्कॉलर है उनके लिए सबके लिए समान फेलोशिप, ताकि शोध के क्षेत्र में भेदभाव समाप्त हो और हर शोधार्थी को समान अवसर मिले। ये 10 पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है आगामी, जो सबसे नजदीक जो चुनाव है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लेकिन उसमें भी इन सभी राज्यों में उत्तराखंड तो दिल्ली की कुर्सी के लिए 5 कुल सांसद हैं। क्या करोगे? पंजाब भाजपा के लिए बहुत फर्टाइल है नहीं, सरकार बना लेंगे आने के भरोसे बात अलग, लेकिन यूपी ने निकाल दिया बाहर तो खेला खत्म। और जितना चल रहा है ना 12-13 साल से इवेंटबाजी, सब खत्म हो जाए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस कार्यक्रम में, सीधा ही जिन्होंने किया है वही करेंगे। पूरी पीसी मैंने कहा था आप सबसे जुड़ी हुई है, इस देश के युवाओं से। जो बुजुर्ग हो सकता है हमारे दर्शक वो भले ना सुनना चाहें वो, लेकिन मुझे लगता है उन्हें भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये पूरा रोड मैप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जनजी आंदोलन का आधार बन सकता है। ये पूरा रोड मैप उसका आधार बन सकता है। तो आप पूरा सुनिएगा, पूरा करीब 12 मिनट के आसपास है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए, डिमांड के साथ साथ सप्लाई दोनों कि क्या क्या करने वाले हैं वो। और मुझे आप इजाजत दीजिए डायरेक्ट हिट में, और आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर मेरे साथ लगातार। हम भाऊ आपकी सेवा में हाजिर हैं। ले आओ भाई, चला दो, पूरा चला दो। शुभारंभ किया है, क्या डिमांड्स है और क्या सोचकर आप लोगों ने इस मोर्चे को गठन किया है? ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मेरा नाम प्रियेश है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। जस्टिस मोर्चा उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवाओं का पिछले 12 सालों में जो भी आंदोलन चल रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं को लेकर, एग्जाम में धांधलियों को लेकर, पुरानी पेंडिंग भर्तियों को क्लियर कराने को लेकर, सैंक्शन पोस्ट की भर्ती जारी करवाने को लेकर, इन तमाम आंदोलनों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है जस्टिस मोर्चा। और ये प्रयास हम पिछले जून से कर रहे थे। पिछले 3 महीने से हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के युवाओं और छात्रों के साथ बैठक करके हमने ये एक डिमांड चार्टर तैयार किया है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में भयंकर रोष है और इसको हमें एक आवाज देने की जरूरत है। जस्टिस मोर्चा उसी पहल है। ये कार्यक्रम, ये अभियान
12 अगस्त परसों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसके तहत हम प्रदेश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों और छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। हम अपने मुद्दे उनको बताएंगे और हम जन समर्थन तैयार करेंगे। इसी अभियान के तहत 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से एक साइकिल यात्रा का आरंभ होगा, जो यात्रा गोरखपुर से निकलकर मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर होते हुए बनारस जाएगी। बनारस से फिर ये इलाहाबाद होते हुए फिर ये लखनऊ तक आएगी। 800 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा होगी जो 40 दिन तक चलेगी, जिसमें हम सभी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों से संवाद करेंगे और सभी को हम 2 अक्टूबर को लखनऊ में इन मांगों को लेकर जुटान के लिए लखनऊ में हम तैयार करेंगे। और हम सरकार को ये एक मौका भी दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक का हमने आपको समय दिया है। अगर हमें 2 अक्टूबर तक इन मांगों पर कोई भी सकारात्मक कदम उठाते नहीं दिखा तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मांग हमारे बाकी साथी। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के सवाल पर आंदोलन चल रहा है और ये इसलिए है कि ये सालों की जो सुलगता हुआ आक्रोश था वो आज इस दावा नल के रूप में दिख रहा है कि हमारी सरकारों ने शिक्षा और रोजगार को सबसे बाद में रखा। बाकी सारे मुद्दों पर बात होगी लेकिन चुनावों में शिक्षा और रोजगार पर बात नहीं होगी। इस बार हिंदुस्तान के छात्रों ने यह तय किया है कि आपको शिक्षा और रोजगार के सवाल पर बात करनी होगी। तब उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक होते हैं। तमाम राज्यों में भले वो पेपर लीक तो मान ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति है सरकार मानती ही नहीं है। खुद उसकी एसटीएफ उठाती है और कहा जाता है कि नहीं 8-10 लोग जो पेपर आउट किए थे उनको उठा लिया गया, बाकी सेंटर्स पे पेपर ठीक था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसा लेखपाल, एसआई, कई सारे एआरओ कई सारे पेपर लीक हुए, नहीं हुआ। तब हम लोगों ने एक ये चार्टर तैयार किया है और ये इस तरह तैयार हुआ है कि हम पिछले 3 महीनों से ये तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन हो गया, 3 महीनों से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच जा रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और उसके आधार पर हमने ये चार्टर तैयार किया है। तो इसमें पहली हमारी जो मांग है कि वो ये है कि सरकार सभी खाली पद भरे, भर्ती कैलेंडर जारी करे। भर्ती कैलेंडर का ये है कि साल के पहले दिन सरकार ये बताए इस साल ये भर्ती हम लोग करेंगे। और सरकार ने खुद कहा है, सरकार की गाइडलाइन के 6 महीनों के अंदर हम भर्ती पूरा करेंगे। हम ये सरकार को 6 महीने के बजाय 1 साल का समय देते हैं, लेकिन ये तय हो कि भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो। ऐसा ना हो जैसा तमाम परीक्षाओं में देखा कि 22 में फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था, 24 में पेपर लीक हो, 25 में पेपर लीक होता है, 26 में फिर से एग्जाम होती है और फिर से सवाल उठते हैं। तो वो 5 साल कार्यक्रम ना बन जाए। एक एग्जाम में 1 साल में भर्ती परीक्षा पूरी हो, जो भी सैंक्शन पद हैं वो सब खाली पद भरे जाए, जो भी पेंडिंग भर्ती है, यानी तमाम एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं लेकिन डेट कब है नहीं बताएंगे। सरकार कहती तारीख नहीं बताएंगे, फॉर्म लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हमको तारीख चाहिए, सरकार बताए किस भर्ती को कब तक पूरा कर रहा है, पूरी करने की डेट, कि फॉर्म आने से लेकर भर्ती पूरी होने की तारीख सरकार घोषित करे। चौथी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल लूट का अड्डा बन गए हैं। हमारी आमदनी से ज्यादा फीसेज लागू कर दी गई हैं। तब हम ये सरकार से कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर फीस रेगुलेशन एक्ट आए, फी कैप लागू की जाए कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को लूटना बंद करें। और हमारी 5वीं सबसे बड़ी मांग है कि इक्वल फेलोशिप फॉर ऑल रिसर्च स्टूडेंट। इस देश में अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग फेलोशिप है, उसका समान ढांचा हो। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स खत्म की जाए, जो संविदा भर्ती हैं या अतिथि भर्तियां हैं, इन सबको खत्म करके सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, समान काम समान वेतन। जो एक ही काम के लिए 2 अलग अलग वेतन क्यों? परमानेंट वाले को 45,000 मिल रहा है, शिक्षा मित्र को 17,000 मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी हो समान काम समान वेतन होना चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर ढेर सारे सवाल है और उसका सबसे बड़ा सवाल ये है, नई शिक्षा नीति कह रही है कि विश्वविद्यालय अपना खर्चा खुद से उठाए। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ रहे हैं, फीसेज महंगी हो रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
विश्वविद्यालय नई वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नई वैकेंसी लाएंगे तो हम पे भार बढ़ेगा। तो नई शिक्षा नीति सरकारी विश्वविद्यालयों को कबाड़ बना देने की नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। स्क्रैप एनटीए को लेकर हम सब जान रहे हैं कि नीट परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा कारण, और एनटीए ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जितनी केंद्रीकृत संस्था होगी उतना केंद्रीकृत भ्रष्टाचार होगा। एनटीए में हमने यही देखा, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज करप्शन। तो एनटीए भंग किया जाए। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम प्रोसेस, यानी एग्जाम की पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। विड्रॉ ऑल केसेज अगेंस्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स प्रोसेस, यानी अभी जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें जो भी छात्रों पर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, इलाहाबाद में 10 छात्रों पर मुकदमे हैं, जिनको कह रहे कि उन पर सब पर ये मुकदमे और बंद हो और वापस हो। हम उन छात्रों और टीचर्स के साथ खड़े हैं। आप एक चीज सवाल ये है कि आप छात्रों की बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, किस तरह का मोर्चा है? आप छात्रों के हित में बात करेंगे या शिक्षकों के हित में? तो आप छात्र संगठन से या कुछ और आप लोग? बेसिकली हम लोग युवा संगठनों से हैं और युवा के जितने मुद्दे हैं, रोजगार और शिक्षा का मुद्दा, इसको लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं। रोजगार, बेरोजगारी इस समय राष्ट्रीय आपदा हो गई है और उस आपदा में कोई, इस पूरी बेरोजगारी का कोई केंद्र है, कोई राजधानी है, तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी भर्तियों का हाल है वो आप लोगों को पता ही है। पिछले 8-10 सालों में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई। इस पूरे सिस्टम में लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लगातार ऐसे ट्रेंड शिक्षक आ रहे हैं, जैसे डीएलएड की ट्रेनिंग चल रही है, बीएड की ट्रेनिंग चल रही है, और इस ट्रेनिंग के बाद लगातार शिक्षक बन रहे हैं और उन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचरों के लिए कोई जॉब नहीं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा? पूरी शिक्षा व्यवस्था तो मतलब खत्म ही हो जाएगी। दूसरी तरफ रोजगार की जो समस्या हो जा रही है, लगातार छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं और इस आंदोलन के बाद भी सरकार एकदम कान मूंदे हुए है। तो हमारा कहना है कि सरकार से कि छात्रों की बात सुनी जाए। जितने सैंक्शन पोस्ट है, मतलब हम ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं कि नया पोस्ट क्रिएट करो, हालांकि बढ़ती आबादी के साथ और भी पोस्ट क्रिएट होने चाहिए, लेकिन हम बस ये सीधी सी मांग कर रहे हैं कि जितने पोस्ट खाली हैं, जो वैकेंट पोस्ट है, उनको भरा जाए और वो बस एक सिग्नेचर से हो सकता है। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं कि जो भर्तियां हो रही है, एक भर्ती आज शुरू हुई, 2022 की भर्ती जो शुरू हुई है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 2023 में जो यूपी SSS ने भर्ती निकाला वो तो अभी तक अटकी पड़ी है। तो भर्तियों को ऐसे लटकाना अटकाना छोड़ दे, भर्ती का कैलेंडर निकालें और हर साल नियमित रूप से कैलेंडर निकालें। चाहे यूपी PCS की बात हो, यूपी SSS की बात हो, पुलिस भर्ती आयोग की बात हो, शिक्षक भर्ती आयोग की बात हो, इन सब भर्ती आयोगों का एक कैलेंडर जारी हो जो लगातार युवाओं को नौकरी रोजगार पैदा करे, रोजगार दिया करे, लगातार इस क्रम में आए। दूसरी बात, हम लोग जो कैंपेन करने वाले हैं इस सब भर्तियों को लेकर के, कि आपको पिछले 8-10 सालों में लगातार जो भी कैंपेन हुए, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए कैंपेन हुआ हो, चाहे पुलिस भर्ती में स्कोर कार्ड जारी करने के लिए कार्यक्रम हुआ हो, प्रदर्शन हुआ हो, चाहे यूपी PCS में नॉर्मलाइजेशन का इशू रहा हो, इन सारे इशू पे जो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो इस जस्टिस मोर्चा के साथ आ रहे हैं। उन सबके साथ मिल करके हम इस आंदोलन को, इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। पूरे प्रदेश के युवा जो भी अपने आंदोलनरत हैं, आपके माध्यम से भी हम उन तक बात जिन तक नहीं पहुंची है उन तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि हम उन तमाम मुद्दों को लेकर के, जैसा देश में एक आंदोलन का माहौल है, देश भर में यहीं के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा जंतर मंतर पे मिल रहे थे, उस समय वहां जाकर इस सवाल को उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, पुलिस भर्ती में पारदर्शिता क्यों नहीं आ रही है, शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकल रही है। उन सबको साथ लेकर के, उन सबके साथ मिल करके इस पूरे अभियान को हम चलाने वाले हैं। इसमें हम लोग साइकिल यात्रा करने वाले हैं, नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। हर जिले में, पूरे 75 जिलों में, चाहे पूरब के हो, पश्चिम के हो, हर जगह हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इस मांगों के साथ इसको हम लोग अभियान को चलाएंगे और 2 अक्टूबर तक सरकार के पास मौका है कि इस हमारी मांगों पे विचार करे, इसको सॉल्व करे। अगर 2 अक्टूबर तक ये सॉल्व नहीं होता है तो 2 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ में गैदर होंगे। पूरे प्रदेश भर के युवा चल करके लखनऊ आएंगे और लखनऊ घेरने का काम करेंगे।
मोर्चे के सवाल का मैं जवाब दे दूं कि महेंद्र, देश के यहाँ तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथी भी इस मोर्चे का हिस्सा है, राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के साथी भी इस मोर्चे का हिस्सा है, और साथ ही इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जो अलग अलग मूवमेंट्स में है, लड़ाई में है, वो भी इस मोर्चे का हिस्सा है। तो हम बहुत साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि इस मोर्चे में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम छात्रों सबका बराबर प्रतिनिधित्व। समर्थन किसका कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जस्टिस मोर्चा एक नया बनाए हैं, इसमें अगर बात किया राजनीति को लेकर के, तो राजनीतिक में किस संगठन के पक्ष में आप लोग खड़े हुए? नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल डाइवर्ट हो रहा है। छात्र अपनी मांगों के साथ, हमको नौकरी, छात्र अपनी मांगों के साथ है। छात्र की सीधी सी बात है, नौकरी दे दीजिए। सरकार से केवल, चाहे जहां की जहां जो सरकार हो, हम अपनी सरकारों से, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, बंगाल में भी अभी वो उड़ीसा में भी पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक से मुक्ति दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए। सरकार कोई भी हो, हमारा सारी सरकारों से जवाब है। सरकार में कौन है हमें इससे नहीं मतलब, हमारा अपनी सरकार से जवाब है। हम उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश की भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रहे हैं, केंद्रीय भर्तियों के लिए केंद्र की सरकार से सवाल करेंगे। सारे छात्र एक हैं, छात्रों की केवल अपनी डिमांड के साथ। और देश भर में तमाम ऐसे आंदोलनों जो भी छात्रों के पक्ष में चल रहे हैं, छात्रों के जो भी डिमांड्स हैं, हम उन सभी आंदोलनों का समर्थन करते हैं। और देश के किसी भी राज्य में अगर छात्र आंदोलित है तो जस्टिस मोर्चा उस आंदोलन के साथ है।